नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो राज की बात हम आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, जो भी जातक एक बार कर लेगा, उनका किस्मत रातों रात बदल जाएगा। उसका भाग्य हीरे से भी तेज चमकने लगेगा। वह जो चाहेगा वह उसको कदमों में गिर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पैसा, गाड़ी, बंगला, धन दौलत सब कुछ चुटकी में हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, आखिर वह कौन सा उपाय है, कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको सिर्फ यह करने से ही इतनी सारी सुविधा मिलेगी, इतनी सारी चमत्कार आपके जीवन काल में होने लगेंगे? तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, जो आप सपने में नहीं सोचे हैं वह अब आपके जीवन में होगा। सिर्फ यह उपाय करने से स्वयं भगवान का वरदान है। जो ऐसा जातक एक बार कर लेता है, उन्हें भगवान हमेशा साथ देता है, उन्हें हमेशा जीवन की खुशियों को कदमों में डाल देता है, सिर्फ इस एक उपाय को करने से। जी हां दोस्तों, ऐसा उपाय रोज रोज नहीं होते हैं। ग्रह कुंडली के हिसाब से भगवान बहुत सालों बाद ऐसा करते हैं और उन्हीं के जातक के ऊपर करते हैं जो इस कुंडली के लिखे, जो कि मैं आते हैं और उसमें आप उसे राशि में आप आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, मैं पंडित मिश्रा पूरी आपकी कुंडली के आकलन करने के बाद इस तरह की घटना को आपके इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आज तक कोई भी नहीं बताया होगा। आपने कभी पूरे YouTube में ऐसी वीडियो नहीं देखी होंगे। ऐसी चमत्कारी उपाय है जो एक बार मंत्र करने से ही जातक का किस्मत का ताला खोल देता है, सारे कष्ट पल भर में दूर कर देता है। तो दोस्तों, किस्मत का ताला खोल देने वाली वीडियो आज आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम धैर्य और अकेले से देखना, क्योंकि दोस्तों, आपको जो इस संकेत मिलेंगे, इस वीडियो में जो उपाय करने को मिलेंगे, दोस्तों, इन्हें नजरअंदाज मत करना। यह मत कहना कि यह सब झूठी बात है। दोस्तों, आजकल कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो करने से नहीं मिलता है। उन्हें जरूर ही मिलता है। भगवान उनके ऊपर जरूर ही चमत्कार करते हैं, लेकिन भले ही थोड़ी देर होती है, लेकिन दोस्तों, उन्हें कर्मों का फल अवश्य ही मिलते हैं और वही आपके जीवन में वह चमत्कार होगा, और वह भी आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर। दोस्तों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सामने कैसे आपकी सपना सच होने लगेगा। आप जो पिछले समय में सोचे थे, जो कष्ट परेशानी का निदान आप पाना चाहते थे, वह सब अब आपको छुटकारा मिलेगा और आपके घर में खुशियों की बाढ़ आएंगे। आपके घर परिवार यह देखकर खुशी से नाच पड़ेंगे। आपके जलने वाले दुश्मन भी देखकर हैरान रह जाएंगे। वह सोचेंगे कि हे भगवान, इसने क्या ऐसा उपाय कर लिया जो यह रातों रात इतना मालामाल हो गया? क्या इसने ऐसा पुण्य की भागीदार बने थे जो इन्हें इतनी जल्दी कामयाबी मिल गई? जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अब स्वयं देवी देवता की कृपा रहेगी आपके साथ। आपके घर में सभी का फल आपको मिलेगा। आप जितने रोए थे, उन आंसू का हिसाब मिलेगा सिर्फ आपको यह करने से। दोस्तों, कोई बैठे बिठाए कोई कामयाबी नहीं मिल जाता है। उन्हें मेहनत करना पड़ता है, तभी उसे एक दिन फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको भी यही करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। गुरु, जिन्हें हम देव गुरु बृहस्पति कहते हैं और जो धन के और घर गृहस्थी की सुख समृद्धि के कारक ग्रह है, आपको अनंत आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ साथ आपका शुक्र और आपका बुध भी आपके लिए 100% सकारात्मक हो जाता है। यानी इस एक इतनी अधिक गुण है कि यदि इसे लगातार कोई प्रयोग करना शुरू कर दे, तो कुछ ही दिनों में उसके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके जीवन में चाहे कहीं से भी आए, किसी भी प्रकार से आए, किसी भी रास्ते से आए, पैसा तो आता ही आता है। जी हां बंधु, अब चाहे आप कुछ भी करें या ना करें, आपके जीवन में पैसे की बाढ़ आने ही वाली है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, मित्रों की जब देने वाले का मन होता है, यानी कि जब भगवान की कृपा और आशीर्वाद इंसान के साथ हो जाता है और भगवान किसी को कुछ देने का मन बना लेते हैं, तो वह आपसे काम करवा ही लेते हैं, चाहे आप चाहे या ना चाहे। वैसे भी इंसान के हाथ में कुछ खास है नहीं। वह जब मेहनत करता है तो फल नहीं मिलता, और जब उम्मीद नहीं लगाता तब अचानक कुछ बड़ा हासिल हो जाता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस एक चीज की शक्तियां अनंत हैं। बस आप इस चीज को अपने जीवन में शामिल करना है और रोज सुबह सोकर जागते ही इस एक चीज को चुपचाप कर लेना है।
तो जयकारा बोलो। माता रानी का, जगत माई महामाई मां काली की जय, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे भाव सहित जय मां काली कृपा करो अवश्य लिख देना। साथ ही साथ जय मां लक्ष्मी भी अवश्य लिख देना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारे मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और तभी हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी की भरपूर और अनंत कृपा आने वाली है, पैसे की बाढ़ आने वाली है। जी, हम तो बस आप इस वीडियो में बताई हर एक बात को ध्यान से समझना और एक एक चीज को जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करते चले जाना और देखना कि आपकी आंखों के सामने ही कुछ ही दिनों में आपका भाग्य कैसे बदल जाता है। जिन चीजों के लिए आप अब तक तड़पते चली आ रही हैं, यानी कि आपने बहुत कोशिशें, बहुत जोर लगाया, लेकिन वे चीजें आपको मिल नहीं पाए, वे चीजें भी बड़ी आसानी से आपके जीवन में खींची चली आएंगी। जी हां दोस्तों, यही होता है देवीय कृपा का महत्व। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उसे बेहद ही दिव्य और चमत्कारी वस्तु के बारे में। हमने चीजों के बारे में आपको पहले भी कई बार कई विशेष कार्यक्रमों में अलग अलग ज्ञान दिया है, लेकिन यह विशेष ज्ञान है, यह सबसे हटकर है और इस ज्ञान को हमने स्वयं ही अपने ऊपर आजमाया है। इसे अपने जीवन में आजमा कर खूब धन लाभ कमाया है और खूब माता रानी की कृपा प्राप्त की है। अब हमें इसका प्रयोग करने का उद्देश्य केवल इतना सा था कि हम इस उपाय और इस प्रयोग की सत्यता को जानना चाहते थे। इस वजह से हमने कुछ दिनों तक इसे अपने जीवन में प्रयोग किया और यह सचमुच में भी हद ही चमत्कारी है। यकीन मानिए, बंद हो कि आप जिस दिन से इसे सुबह सुबह खाना शुरू करेंगे, उसी दिन से आप इसका परिणाम, इसका फल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब इस चीज के प्रयोग के कुछ नियम तो होंगे ही, यह तो बिल्कुल साधारण सी बात है, क्योंकि जो भी चीज है ज्योतिषीय आकलन ऊपर होती है, वैदिक होती है, सांस्कृतिक होती है। उन चीजों के कुछ विशेष नियम और विधि विधान भी होते ही हैं। तो अब आपके मन में अवश्य ही यह प्रश्न होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है और उसके प्रयोग के नियम क्या है। तो बंद हो, हम आपको सारी बातें विस्तार से बता रही हैं। बस पूरे धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। मित्र, इस तरह के वीडियो बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक वह बात बतानी पड़ती है जो पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाण करो, और इसके लिए वेद पुराणों और शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। साथ ही साथ उनकी प्रामाणिकता को भी जांचना पड़ता है। हम यूं ही कुछ भी आपको नहीं बता सकते हैं कि आपका समय भी खराब हो जाए, ऊर्जा भी खराब हो जाए और आप कहे कि गुरुजी ने हमें पता नहीं कहां पहुंचा दिया। तो हम हर एक उपाय और क्रिया ही आपको बताते हैं जो सचमुच में कारगर होती है और जिसने सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को बदला है। दोस्तों, यकीन मानिए कि सैकड़ों हजारों लोगों की कमेंट और मैसेज हमारे पास आते हैं जो हमारे द्वारा बताए गए उपायों से कामयाबी हासिल कर चुके हैं और अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर करके शांतिपूर्ण सुखमय जीवन जी रही है। लेकिन दोस्तों, दुख तो तब होता है कि किसान कितनी ही मेहनत करें और कितनी ही अच्छी फसल उगाने की कोशिश करें, बीच बीच में कहीं ना कहीं खरपतवार उग ही आते हैं। इस प्रकार हम कितनी ही सच्चाई और मेहनत के साथ आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश करें, बीच में कुछ गोत्र की ओर अधर्मी लोग जो अपने आप को सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान समझते हैं,
कमेंट के माध्यम से या मैसेज करने के माध्यम से अनावश्यक प्रपंच और कुतर्क करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का हमारे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जो भी व्यक्ति इन लोगों की संगत में रहता है, इनकी बातों में आ जाता है, उसका जीवन जरूर नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मूर्ख अधर्मियों के चक्कर में तो इसका कहने का मतलब हमारा यह है कि आप लोग माता रानी पर पूरा भरोसा और विश्वास रखें, और जो बातें हम आपको बताते हैं उनकी प्रामाणिकता भी आपको देते हैं। किस ग्रह से जुड़ी कोई चीज है, किस देवी देवता से उसका संबंध है और किस तरह से उसका प्रयोग करना है, सारी चीजें शास्त्रीय और वैदिक पद्धतियों के माध्यम से ही आपको हम बताते हैं। तो आपको यदि सचमुच में अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो इन चीजों का, इन क्रियाओं का उपयोग अपने जीवन में करना शुरू करिए। यकीन मानिए, हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है, आप भी बदल पाएंगे। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि हम जो भी क्रियाएं उपाय आपको बताते हैं उनमें माता रानी की मां भद्रकाली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद शामिल होती ही होती है, क्योंकि हमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा माता रानी की सेवा में दिया है और उन्हीं के आदेश और उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर ही हम आपको यह ज्ञान दे रहे। इन बातों पर शक करना, अपने धर्म, अपनी मां और महामय पर शक करना होगा तो ऐसा भूल कर भी ना करें। आपको नहीं प्रयोग करना है, मत करिए। आपको नहीं हमारे वीडियो देखना है, मत देखिए। लेकिन कम से कम अपनी आत्मा, अपने भगवान और अपने धर्म पर तो शक मत करिए। बस हमारा आपसे इतना ही कहना था। तो चलिए अब मूल विषय की ओर चलते हैं। मित्रों, अब हम आपको एक जरूरी बात बता दें। यहां पर राहु सूर्य के साथ में षडाष्टक योग का निर्माण कर रही हैं, यानी कि अब सूर्य से होने वाले लाभ को प्राप्त नहीं होंगे। यह वधु तो अब आपको जीवन में समस्याएं कहां आएंगे, इन्हें आप थोड़ा बारीकी से समझ लें। आपके सरकारी कोई कार्य हैं जो अटके पड़े हैं, वह अटके ही रहेंगे। उन कार्यों को करने के चक्कर में यदि आप ज्यादा कोशिश और मेहनत करेंगे तो आपका काम और बिगड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, अपने काम, धंधे, व्यापार में आपको कोई बड़ा निवेशक इस महीने में अब नहीं करना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को अपने उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है। जो कुछ भी बोले उनकी बात बस यह सर कहकर मान लेनी है, उनसे कोई बहस ना करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक नकारात्मक चीज आपके साथ और होगी कि आपकी संगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो और नकारात्मक हैं, गलत कार्य करते हैं। गलत कार्यों में आनंद आता है। कुछ आदतें भी उनकी नीच और गंदी है, लेकिन आप, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान और सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन अब इस महीने में आपके ऊपर उनकी बातों का असर होगा। आप उनसे प्रभावित हो सकते हैं। किसी गलत कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और यह राहु का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, यानी कि अब इस महीने में धर्म के प्रति आपकी रुचि कम होगी। जैसा कि हमने वीडियो में अभी आपको समझाया कि अधर्मी यों की बातों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप अपने धर्म, अपने भगवान और अपने आध्यात्मिक और दिव्य शक्तियों के खिलाफ मन में उल्टे सीधे विचार ला सकती हैं। कुछ उल्टे सीधे शब्द भी अपने मुख से इनके लिए निकाल सकते हैं, तो थोड़ा आप सावधान रहना। आप अपनी आत्मा को दूषित मत होने देना। इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनका भी अब आपको पूरे महीने में ख्याल रखना होगा। जैसे कि आपके घर में आपके पिता के साथ आपका किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने पिता की, अपनी मां की बातों को गंभीरता से लें। हर की पौड़ी बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी कठोर बातों को भी गलत अर्थों में ना लें और शांतिपूर्वक उनकी बातों का विचार मंथन करें। हो सकता है कि वह आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं है। आपके लिए तो आपको यह बात समझनी है। सबसे बड़ी बात है कि अब आपको इस पूरे महीने में अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें और किसी की भी भावनाओं को किसी प्रकार से छोटे से ना करें। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं इसका सामने वाले व्यक्ति पर
क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप बहुत बुद्धिमान हैं और भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि आप खुद भी बहुत भावुक इंसान हैं। हालांकि आप अपनी भावनाएं हर जगह पर दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल कोमल हैं और आप जानते हैं कि किन बातों के क्या प्रभाव होते हैं। तो बस इसी ज्ञान का आपको प्रयोग करना है। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा नहीं है। और अंतिम आपको बता दें, सावधानी, इस पूरे महीने में आपको किसी से भी किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है, कर्जा नहीं लेना है और किसी भी प्रकार का निवेश कारोबार में नहीं करना है। नया कारोबार शुरू नहीं कर, बस इतनी सी सावधानियां आप रखिए और यह महीना आपका बहुत ही शांतिपूर्ण जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने मूल विषय की कि उसे एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जरा आप ध्यान से सारी कुछ समझना। हमारी शास्त्रों में रात्रि को सोने जाने से लेकर सुबह सोकर जागने तक के नियम हैं, संस्कार हैं। अब एक बुद्धिमान इंसान नियमों को मानकर चलता है, संस्कारों के अनुसार चलता है, तो इस प्रकार उसके जीवन में कष्ट भले ही आ जाएं, लेकिन उन कष्टों से लड़ने की शक्ति भी उसके पास पहले ही आ जाती है। और जो विकराल और बड़े कष्ट है, उनसे बाहर निकालने के लिए भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर उसकी मदद करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वह भगवान का भक्त इंसान है। तो अब कौन सी है विलियम? जरा इन्हें आप ध्यान से, समय हमेशा जब भी आप रात्रि को सोने के लिए जाएं, तो कम से कम आधे घंटे तक सोने से पहले मोबाइल फोन ना देखें, किसी से बहस ना करें, लंबी चौड़ी चर्चाएं ना करें, शांत रहे मन को शांत रखें और अपनी छाती पर हाथ रखकर, यानी जब आप सोने जा रहे हैं तो सीधे लेट है और अपनी छाती पर सीने पर हाथ रखकर खुद एक समस्या के समाधान के बारे में विचार करें जो आपको चाहिए। मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, तो आपको कहना है कि हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। जी हां दोस्तों, और कम से कम ऐसा आपको 5 से 7 बार बोला है, हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है, और इसके बाद आपको सो जाना है। दोस्तों, इसे अंग्रेजी में एफर्मेशन कहा जाता है और हमारे शास्त्रों में तो इसका बहुत बड़ा विधान है। इसे जो आज्ञा तंत्र कहा जाता है, इसमें हम खुद को ही संबोधित करके खुद को ही आज्ञा देते हैं और फिर हमारी जो सूचना शक्ति है, यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वह ब्रह्मांड में कहीं से भी ढूंढ कर लाए आपके लिए समाधान लेकर आएगा। आप ऐसा करके देखेंगे, अगले 7 दिनों तक लगातार ऐसा करिए और आपको निश्चित तौर पर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं। नौकरी अगर ना मिली तो उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान, कुछ ना कुछ समस्या का सॉल्यूशन अवश्य निकलेगा। इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। चीजों को हम शार्ट में समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करना। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि हम खुद को आज्ञा दे रहे हैं, यह तो बड़ी अजीब सी बात है। आज या तो दूसरों को दी जाती है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हर एक इंसान के शरीर में 7 यादरथ चक्र होते हैं जो उसके जीवन की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हीं चक्र में से दोनों आंखों के बीच, यानी कि माथे पर, जहां भोले बाबा की तीसरी आंख है, वहीं पर हर इंसान की एक चक्र होता है जिसे आज्ञा चक्र करते हैं। और इस आज्ञा चक्र को हम जो भी आकर देते हैं वह इसे मान लेता है और संपूर्ण ब्रह्मांड से हमारी इच्छा कोच कामना को पूरी करने की कोशिश करने लगता है। अब वैसे तो मोटी तौर पर आप इसे इसी प्रकार समझ लीजिए, लेकिन इसकी बारीकी और गहराई बहुत बड़ी है। विस्तार से यदि समझाएंगे तो लगभग 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसी बात के ऊपर तो शार्ट में ही इसे आप समझिए कि यह इसी प्रकार कार्य करता है। अब बात करते हैं सोकर जागने की, कि जब आप सोकर जागे तो याद रखना, रात्रि के समय माया सोई रहती है और उस तब है जब आप जाते हैं उस समय माया भी जाग रही होती है। तो कोशिश करें कि हमेशा सूर्योदय से पहले ही आपका के यह वधु, क्योंकि सूर्योदय से पहले का जो समय होता है बड़ा ही पवित्र समय होता है और उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। हालांकि शास्त्रों में जो ब्रह्म मुहूर्त है वह 3:15 बजे से लेकर 10 या 15 मिनट का ही माना जाता है। लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक माया भी सोई रहती है और उस समय जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य में जातक को पूर्ण सफलता मिल जाती है। जी हम तो अब आप जब सोकर जागे, सूर्योदय से पहले तो आपको कुछ चीजें हैं जिन्हें सच्चे मन के साथ
अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठकर करनी चाहिए। सबसे पहला कि आपको कराग्रे मंत्र का जाप अवश्य करना ही करना चाहिए, तथा गरिमा तब तो आपको आता ही होगा। बड़ा ही सरल है। अपनी हथेलियों को, दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के सामने रखना है और देखते हुए बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य जपो विंदा प्रभाते कर दर्शनम। एक इंसान के जीवन में जिन चीजों की उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है, विस्तार चीजें उसकी हथेली में बात करती हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी कि उंगलियों के आगे के भाग पर लक्ष्मी माता का वास होता है, और कर मध्य सरस्वती और हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती यानी कि आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान का वास होता है, और कर मूल्य जपो गोविंदा यानी कि सृष्टि के पालनहार नारायण का वास होता है, और जिस पर इंद्र शक्ति का पूर्ण कृपा और आशीर्वाद है। उस इंसान की कामयाबी भला कौन रोक सकता है? तो आपको यह करना है। उसके बाद आपको 3 देवी देवताओं को नमन भी करना है। सबसे पहले स्थान देवता देव नमः, जो स्थान पर देवी देवता हैं, क्योंकि हर स्थान पर किसी न किसी समय कोई ना कोई देवी शक्ति अवश्य होती है तो आपको उसे नमन करना है। दूसरा पितृदेवता देव नमः, आपके जो पितृ देवता हैं उनको आपको नमन करना है। और तीसरा कुल देवता, आपके कुल देवताभ्यो नमः करना है। 3 बार इन मंत्रों का उच्चारण आपको करना है, और उसके बाद आपको अपनी नासिका के पास अपनी उंगली ले जानी है, और जिस भी नासिका से श्वास बाहर आ रही है, जैसे कि दाहिने छिद्र से सांस बाहर आ रही है, तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको अपना दाहिना पैर ही जमीन पर रखना है। उसके बाद यदि बायां स्वर यानी के बाद क्षेत्र से श्वास बाहर आ रही है, तो आपका बायां स्वर चल रहा है, यानी चंद्र नाड़ी आपकी चल रही है, तो आप अपना बायां पैर जमीन पर रखना है। बस इतना सा आपको करना है। यकीन मानिए दोस्तों की, हम तो वर्षों से इस क्रिया को करते चले आ रहे हैं, और आज भी इसका अक्षर से पालन करते हैं, और हमें तो कोई कष्ट जीवन में महसूस ही नहीं होता है। सारे कष्ट हमारे माता रानी पहले ही हर लेती है, तो अब आपको भी यही नियम बनाना ही होगा। अब हम आपको बताते हैं और एक चीज के बारे में। अब इतना सब हमने आपको पहले क्यों बताया? यह भी आपके मन में आ सकता है कि इतना समय हमारा खराब क्यों कर दिया, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका समय पता नहीं कितना कीमती है, हर बात में यही कहती रहती, हमारा समय खराब कर दिया। समय खराब कर दिया तो बंधु जरा ध्यान से सुनिए, हर एक ज्ञान का पूर्ण विस्तार होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान ना होने से ज्यादा खतरनाक है अधूरा ज्ञान होना, क्योंकि वही इंसान को सबसे पहले मरवा डालता है, जान ले लेता है, जगह जगह उसका अपमान करवा। अधूरा ज्ञान आपको ना मिल जाए, इस वजह से हम आपको सारी चीजें विस्तार से बताते हैं, और चाहते हैं कि आप जो भी कुछ यहां से सीखे जाने, उसे प्रयोग करके आपको सचमुच में लाभ प्राप्त हो। खाली सुनने और कहने वाली बातें हम नहीं कहते हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, मेरी तो आपको रखना ही होगा। आखिर घर ही तो सफलता की चाबी है, तो अब ध्यान से सुनिए। इस एक चीज में आपको स्वयं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप खुद, आपका शुक्र और आपका गुरु यानी 3 सबसे शक्तिशाली ग्रहों की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी, और यही 3 ऐसे गए हैं जो किसी भी इंसान को रातों रात राजा बना सकते हैं, और उसके जीवन में सब कुछ ला कर देंगे जो उसे चाहिए। जी हां दोस्तों, अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागे, और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं और भगवान को नमस्कार करें, और उसके बाद गाय के घी का एक दीपक जलाएं, और उसके बाद माता लक्ष्मी या भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको यह सामग्री समर्पित करनी है। अब सामग्री क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए। आपको एक छोटी सी प्लेट में छोटा सा एक पान का पत्ता रखना है, एक इलायची रखनी है, नीचे के लिए थोड़े चीज तक रख सकती हैं। आप गुड़ न रखें, क्योंकि शक्कर शुक्र का सूचक होती है, और यदि आपके घर में केसर मौजूद है तो थोड़ी सी डालें, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल जरा अकबर की हल्दी उसके ऊपर लगाते हैं। अब इसे आप बंद करके 1 लोगों के साथ पैक कर दें। यह पान का बीड़ा हो गया है। अब इसे तंबुलम प्रसादम कहते हैं। यही हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार है। यह प्रसाद माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, और भगवान श्री हरि विष्णु का भी,
यह प्रिय प्रसाद माना जाता है। अब एक उपाय में कई ग्रह हैं, जैसे कि पान माता लक्ष्मी का सूचक है, साथ ही साथ आपके खुद को भी मजबूत करता है। इसी के साथ साथ मीठा जो आपने डाला है, शक्कर है, वह आपकी शुक्र को मजबूत करता है। इसी के साथ साथ जो आपने इलायची डाली है और हल्दी डाली है, यह भी माता लक्ष्मी और देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को समर्पित है। अब जब आप इन तीनों ग्रहों को प्रसन्न करने की कोशिश माता लक्ष्मी के माध्यम से करते हैं, तो ही यह ग्रह आपको पूर्ण फल या प्रभाव दे सकते हैं। आप खाली ग्रहों का उपाय करते रहे और दिव्य शक्तियों को इसमें शामिल न करें, तो आपको यह उपाय फलित नहीं होते हैं। इसीलिए ग्रहों से जुड़े कई उपाय लोग करते तो हैं, लेकिन उन उपायों के फल प्राप्त नहीं होती हैं। फिर लोग कहते हैं कि गुरु जी, उपाय तो हमने किया, लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, तो उपाय किसी भी ग्रह का आप करें, लेकिन साथ में दिव्य शक्तियों को शामिल अवश्य करें, देवी देवताओं को अवश्य जोड़ें। इसीलिए हर एक राशि का स्वामी ग्रह भी होता है और आराध्य देवी देवता भी होते हैं, तो आपको भी यह नियम आना होगा। अब इन ग्रहों के साथ आप माता लक्ष्मी को लेकर चल रहे हैं और उनके साथ भगवान श्री हरि विष्णु तो है। अब आपको यह प्रसाद माता को भोग के तौर पर चढ़ाना है और इसे स्वयं पूजा समाप्त होने के बाद ग्रहण कर लेना है। ग्रहण करने के बाद आपको यह कुछ समय तक अपने मुख में रखना है, सीधे चबा नहीं लेना है। साथ ही साथ में यह एहसास, यह भावना भी रखनी है कि आपका अब सब मंगल ही होगा, क्योंकि अब माता की कृपा आपके साथ है। जी, आपको यह विश्वास अपने मन में जाना ही होगा। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होगा। आपने माता को प्रसन्न करने की क्रिया की है। अब माता की बारी है कि वे आपके ऊपर किसी प्रकार से शुभ फल पहुंचाएं, अपनी कृपा और आशीर्वाद भी पहुंचाएं। इस उपाय को आपको जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से करना शुरू करें। रात्रि में देख रहे हैं तो अगले दिन से इसे करना शुरू करें। उपाय बेहद ही सरल है। सुनने में हो सकता है कि लग रहा हो कि यह कैसे काम करेगा, लेकिन इस उपाय की स्थिति बहुत अधिक है। दोस्तों, याद रखना कि जो उपाय होते हैं, सरल से सरल उपाय ही शक्तिशाली प्रभाव देकर जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का स्वभाव भी तो सरल होता है। तो जैसा प्रभु का स्वभाव, वैसे ही उनके उपाय। बस प्रतिदिन आपको इस नियमावली है जो हमने आपको बताया है। रात को सोने का विधान, सुबह जागने का विधान, और फिर उसके बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान की पूजा पाठ करके उन्हें प्रसाद अर्पित करके उसी प्रसाद को स्वयं ग्रहण कर लेने का विधान याद रखना। किस पान के पत्ते को, यश प्रसाद को किसी और को खाने के लिए नहीं देते हैं। यह आपके लिए है और आपके ही मनोरथ को सिद्ध करेगा। इसे किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस उपाय को करें और आप यह भी देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी आपके घर में गृह क्लेश है, दोष है, वह भी समाप्त करेगा। स्वयं मां लक्ष्मी आप पर हो गए हैं। मेहरबान मां काली आपके सर पर रख दिए हाथ। अब इन देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर सदा बना रहेगा। आपके सभी सपने अब एक एक करके पूरा होंगे। आपके वह तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, रास्ते आएंगे जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। अब आपकी वह उम्मीद दिखाई देगी जो आपने पिछले समय छोड़ दिए थे। अब आपके समय बदल चुका है, ग्रहों ने बदल चुकी है। अब आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में वह बड़ी बड़ी खुशखबरी आएंगे, जिससे कि दोस्तों आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। बिजनेस में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फायदा होगा। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल फायदा होगा। बड़े बड़े ऑर्डर भी आएंगे। जी हां दोस्तों, आज से अब आपका समय बदल चुका है। आज आप अपना कोई लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। रुका काम सरलता से पूरा हो जाएगा। धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी कार्यों में रुचि लेना आपको मानसिक सुकून देगा। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा बना रहेगा। दिन सुखद व्यतीत होगा। कुछ उलझे हुए कार्य व्यवस्थित होंगे। प्रभावशाली लोगों के साथ दोस्ताना संबंध बनेंगे। कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर ना लें। प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। फिर आप निश्चिंत होकर अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे।
लेकिन नया काम शुरू करने से पहले उससे जुड़ी जानकारी हासिल करना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों पर काम ज्यादा रहेगा। आपकी कोई योजना अथवा लक्ष्य फलीभूत होने वाला है, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी सेल परचेज कोई गतिविधि चल रही है तो कुछ व्यवधान आने के बाद ही सफलता मिलेगी, इसलिए चिंता ना करें। नई योजनाएं बनेंगी जो कि फायदेमंद रहेंगी। आपका रहन सहन और बोलचाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। सफलतादायक गृह स्थिति बनी हुई है। कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। मीडिया तथा ऑनलाइन संबंधी गतिविधियों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होने की संभावना है। व्यवसायिक गतिविधियां कुछ बेहतर होंगी और उचित ऑर्डर मिलने से चिंता भी दूर होगी। व्यवसाय में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। आज गृह स्थितियां पूर्णता अनुकूल है। अध्यात्म तथा अध्ययन संबंधी कार्यों में मन लगेगा और मानसिक सुकून भी महसूस करेंगे। सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में भी आपका योगदान रहेगा। अपना वर्चस्व बढ़ाने का यह उत्तम समय है। अब हमने जितनी भी जानकारी थी विस्तार से आपको बता दी है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हां, जब आप इस उपाय को करना प्रारंभ करें तो इसके नतीजे आपको कैसे प्राप्त हो रहे हैं हमें मैसेज करके या कमेंट के माध्यम से बताना अवश्य, क्योंकि यह उपाय और शक्तिशाली है और इसके नतीजे हम भी जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां काली, जय मां लक्ष्मी।